पिछले भाग में आपने पढ़ा कि आराध्या जानबूझकर प्रशांत को तंग करती है, जिससे इरिटेट होकर प्रशांत ऑफिस चला जाता है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि शकुंतला ने आज का उसका सारा शेड्यूल कैंसिल करके ये तय किया है कि आज वो आराध्या को अपने साथ घुमाने लेकर जाएगा। अब आगे। मैनेजर की बात सुनकर प्रशांत का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से से व्हाट द हेल, मैं घुमाने लेकर जाऊंगा, वो भी उस बदतमीज लड़की को? नो वे। दादी ऐसा सोच भी कैसे सकती है? ये कहता हुआ वो शकुंतला को फोन मिला देता है। वहीं शकुंतला भी बेसब्री से प्रशांत के फोन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि आराध्या को घुमाने की बात पर प्रशांत जरूर उसे फोन करेगा। और यही होता है। गुस्से से भरा हुआ प्रशांत शकुंतला को फोन करता है और शकुंतला के फोन उठाते ही उस पर बरसते हुए, ये मैं क्या सुन रहा हूँ दादी? आपने मेरी सारी मीटिंग कैंसिल करवा दी इसलिए कि मैं उस इरिटेटिंग लड़की को घुमाने लेकर जाऊंगा। ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? प्रशांत लगभग उससे शिकायत करते हुए बोल रहा था। शकुंतला आराम से उसकी बात सुन रही थी और फिर वो आराम से उसकी बात का जवाब देते हुए, अरे बाबा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो तो मेरी सहेली पुष्पा का फोन आया तो बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया कि आराध्या तो आज घूमने जा रही है। फिर पुष्पा ने कहा, अच्छा, आज वो घूमने जा रही है? हाँ, उसे घूमने फिरने का बहुत शौक है। तो अकेली कैसे जाएगी वो? प्रशांत ले जाएगा ना मेरी बच्ची को। कहीं वो इधर उधर हो जाए, नया शहर है। तो फिर बता, मैं उसे क्या जवाब देती? मैं क्या उसे मना कर देती कि नहीं, प्रशांत तो नहीं जाएगा? कैसा लगता है उसको? कितनी बेइज्जती होती इसमें मेरी भी और साथ में तेरी भी। बस इसलिए मैंने कह दिया, हाँ ठीक है, ले जाएगा प्रशांत आराध्या को। फिर मैंने फटाफट से सारी मीटिंग कैंसिल करवाई। मुझे लगा अब मेरी बात थोड़ी गिराएगा तू। फिर तू ही तो बोलता है कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी। शकुंतला उसे उसी की बातों में फंसाते हुए बोलती है। बेचारा प्रशांत मन महसूस कर रह जाता है। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो जोर से अपना हाथ टेबल पर मारता है और वहां पर रखी अपनी सारी फाइलें नीचे गिरा देता है। शकुंतला सब समझ रही थी, पर वो जानबूझकर अनजान बनते हुए, तो कब आ रहा है तू प्रशांत? प्रशांत अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, टाइम लगेगा थोड़ा, इतना कहकर वो फोन कट कर देता है और गुस्से से वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। उसका मैनेजर अभी भी वहीं खड़ा था और उसे प्रशांत के गुस्से से बहुत डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 2 मिनट तो वो प्रशांत के बोलने का वेट कर रहा था, पर जब प्रशांत कुछ नहीं बोलता तो वो डरते डरते खुद ही उससे पूछता है, सर, तो आप जाएंगे घूमने? शट अप एंड गेट आउट। प्रशांत हद से ज्यादा गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, क्योंकि उसका अपने गुस्से पर कोई काबू नहीं था। मैनेजर तो जल्दी से बाहर भाग जाता है। वो बाहर जाकर राहत की सांस लेते हुए, बच गया, वरना आज तो ये सर मुझे कच्चा चबा जाते। वो राहत की सांस लेते हुए बोलता है। अंदर कैबिन में प्रशांत का दिमाग काम नहीं कर रहा था। सोच सोचकर उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था कि एक तो अपने सारे काम छोड़कर आराध्या के साथ जाओ और ऊपर से उसकी बकबक, उसका पागलपन भी देखो, पर मना कर नहीं सकता था। फंस गया था बुरी तरह। उधर आराध्या को जब पता चला कि उसे प्रशांत के साथ जाना है तो उसे भी एक झटका लगा। क्या? वो एकदम से चिल्लाते हुए बोलती है। फिर वो शकुंतला के पास जाकर, पर दादी, मैं अकेले जा सकती हूँ, प्रशांत की कोई जरूरत नहीं थी, वो भी उससे शिकायत करते हुए बोलती है। शकुंतला सारा इल्जाम पुष्पा पर डालते हुए, हाँ बेटा, मैंने भी यही कहा था पुष्पा को कि तुम अकेले भी घूमने जा सकती हो, प्रशांत की कोई जरूरत नहीं। पर तुम्हारी दादी मानी ही नहीं। उसे लगता है कि तुम छोटी सी बच्ची हो और कहीं खो जाओगी। अब मैं उसे मना नहीं कर पाई। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, प्रशांत तुम्हें लेने आता ही होगा। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। शकुंतला की बात सुनकर आराध्या हैरानी से, क्या? वो सफाई का कीड़ा मुझे लेने आ रहा है, वो भी घुमाने के लिए? वो सैनिटाइजर मान गया? वो खुद से ही सवाल करते हुए बोलती है, पर अगले ही पल वो धम से बिस्तर पर बैठते हुए, क्या यार, मुझे नहीं जाना उस सफाई के कीड़े के साथ घूमने। सबसे बड़ा बोरिंग है वो। दादी आप भी ना, हर बार मुझे फंसा देती हो। आराध्या मायूसी से बोलती है, पर अब वो मना भी नहीं कर सकती थी। हाँ, पर उसे इस बात पर बहुत हैरानी हो रही थी कि प्रशांत इतनी आसानी से कैसे मान गया। अब उसे कौन बताए कि वो तो खुद फंसा हुआ है।
वो भी अपनी दादी के कहने पर ही उसको घुमाने लेकर जा रहा है। बहुत बड़ी मजबूरी है उसके लिए। और आराध्या भी तो मजबूरी में ही रेडी होती है उसके साथ जाने के लिए। बाकी ये देखना मज़ेदार होगा कि इन दोनों का साथ में जाना क्या रंग लाता है। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ धमाका तो ज़रूर होगा दोनों के बीच। खैर, प्रशांत अभी भी अपने कैबिन में बैठा हुआ था। घड़ी की टिक टिक उसे साफ सुनाई दे रही थी, जो उसे ये एहसास करवा रही थी कि उसे घर जाना है, जो कि वो बिल्कुल जाना नहीं चाहता था। पर क्या करता, जाना तो पड़ेगा ही। सबसे पहले वो अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी मंगवाता है, शांति से उसको पीता है और फिर कुछ सोचते हुए अपने घर की तरफ निकल जाता है। हम ये कह सकते हैं कि वो ये सोच रहा था कि वो आज ही आराध्या को किसी न किसी तरीके से इतना परेशान कर देगा कि वो वापस इस घर में आएगी ही नहीं। आराध्या भी यही सोचते हुए तैयार हो रही थी कि वो प्रशांत को इतना इरिटेट करेगी कि वो वापस उसे अपने घर में नहीं लाएगा, सीधा एयरपोर्ट छोड़कर आएगा, ये कहकर कि मेरे घर में कभी मत आना। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे प्रशांत की गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। मुंह बनाते हुए, आ गया मिस्टर हाइजीनिक। प्रशांत अंदर आता है। शकुंतला जी सोफे पर ही बैठी हुई थी। वो प्रशांत का चेहरा देखकर मन ही मन हंस पड़ती हैं। तुझे सीधा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ बेटा। ये सब सोचते हुए वो अपनी हंसी पर काबू पा लेती है और फिर प्रशांत को बैठने का इशारा करती है। आराध्या आ रही है, तू बैठ जा। कुछ लेगा? चाय, कॉफी? प्रशांत जबरदस्ती मुस्कुराकर, जी नहीं, आप पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी हैं। आज के लिए इतना काफी है। इतना कहकर वो अपने फोन में लग जाता है। शकुंतला सब समझ रही थी और वो जानबूझकर अनजान बनी रहती है। कुछ देर में आराध्या अपने कमरे से बाहर आती है। पिंक कलर का चूड़ीदार, कंधे पर लटकता हुआ उसका दुपट्टा, बाल खुले हुए, आंखों में गहरा काजल, होठों पर पिंक लिपस्टिक, एक हाथ में पकड़ा हुआ उसका पर्स, पैरों में हील्स। वो सुबह वाली आराध्या लग ही नहीं रही थी। ये तो अलग ही आराध्या लग रही थी, जिसे देखकर कोई भी कहे कि क्या लग रही है। पर प्रशांत तो प्रशांत है, वो ठहरा पत्थर। उसने तो एक नजर उठाकर उसकी तरफ देखा भी नहीं। शकुंतला उसके पास जाती है और उसकी बलाइयां लेते हुए, बड़ी प्यारी लग रही हो, नजर न लगे किसी की। आराध्या बस मुस्कुरा कर रह जाती है। शकुंतला की बात सुनकर प्रशांत एक नजर उठाकर आराध्या की तरफ देखता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो उसके साथ कार्टून बनकर तो नहीं जा रही है ना। पर जब वो उसको वेल ड्रेस्ड अप देखता है तो उसको तसल्ली हो जाती है। वो वापस अपने फोन में अपनी आंखें गड़ा लेता है। आराध्या उसकी तरफ देखते हुए, ओ गॉड, इसको तो ये भी तरीका नहीं है कि घूमने जाने के लिए कैसे कपड़े पहनते हैं। ये रोबोट बनकर जाने की क्या जरूरत है। वो मन ही मन बड़बड़ाना शुरू कर देती है। कोई नहीं मिस्टर रोबोट, आज तुम्हारी सारी रोबोटगिरी नहीं निकाल दी ना, तो मेरा नाम भी आराध्या नहीं। वो कुछ शैतानी सोचते हुए मन में ये सब बोल रही थी। उसके बाद वो प्रशांत के पास जाकर, तुम्हें रेडी नहीं होना? प्रशांत पहले उसकी तरफ देखता है, फिर खुद को देखता है, फिर वापस आराध्या की तरफ देखते हुए, मैं ऑलरेडी रेडी होकर ही घर से निकला था। इससे ज़्यादा रेडी होने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब चलो, पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत देर हो चुकी है। इतना कहकर वो घर से बाहर निकल जाता है। आराध्या एक बार फिर अपना गुस्सा पीकर रह जाती है। वो मायूसी से शकुंतला की तरफ देखती है। बदले में शकुंतला अनजान बनते हुए उसे बाय बाय कर देती है कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ। आराध्या गहरी सांस लेकर, अब सफाई के कीड़े के साथ जाना ही पड़ेगा, बड़बड़ करती हुई वो भी उसके पीछे चली जाती है। प्रशांत अपनी गाड़ी में बैठ गया था। आराध्या गाड़ी का दरवाजा खोलती है और उसके साइड में बैठ जाती है और सीट बेल्ट लगाने लगती है। जैसे ही वो सीट बेल्ट लगाने लगती है, प्रशांत एकदम से, एक मिनट, सीट बेल्ट को टच करने से पहले अपने हाथ सैनिटाइज करो। ये सुनते ही आराध्या हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए, व्हाट? प्रशांत खींचते हुए, फारसी नहीं बोल रहा हूँ मैं, हिंदी में ही बोल रहा हूँ। वो सामने डैशबोर्ड पर रखी सैनिटाइजर की बोतल की तरफ इशारा करते हुए बोलता है। आराध्या अपने हाथ सैनिटाइज करते हुए मन में जी तो कर रहा है कि ये पूरी की पूरी बोतल इसके मुंह में डाल दूं, इसका दिमाग थोड़ा साफ हो जाए, शायद सारी सफाई के कीड़े वहां से निकल जाएं। वो गुस्से से ये सब सोच रही थी। उसके बाद वो अपनी सीट बेल्ट पहन लेती है। प्रशांत अच्छे से सब चीज़ चेक करता है कि सब चीज़ परफेक्ट है ना। उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। अब देखते हैं कि दोनों साथ में वापस आते हैं या अलग अलग।
आराध्या घर वापस आती भी है या नहीं? कुछ ना कुछ धमाल तो ज़रूर होगा, और वो धमाल क्या होगा, ये जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। अगला भाग बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।